हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रजनी अग्रवाल। अभी तक हमने सारी वीडियोस में सारे फिलॉसफी के बारे में जो चीज़ें पढ़ी थी वो था हमारा ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्टर्न स्कूल्स का नेक्स्ट पार्ट। वेस्टर्न स्कूल्स में हमने पढ़ा पहले आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और रियलिज्म, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सिज्म यानी आपका मार्क्सवाद, जिसने हमें क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया था। जिसने बताया था कि हम क्लास को स्ट्रगल कर दें, उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दें। अब वो कैसे कैसे है वो आज हम बोर्ड पर देखते हैं। मार्क्सवाद की बात करें तो इसको स्टार्ट किया था फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने, लेकिन ये किसके नाम से मोस्टली जाना जाता है? कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? प्रोडक्शंस और लेबर्स। प्रोडक्शन में ये कहते हैं कि इसमें आपके आते हैं जो चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, और लेबर्स में वो आते हैं कि जो उनसे लेबर के रूप में काम कराया जाता है। प्रोडक्शंस में कौन कौन आते हैं? प्रोडक्शन में आते हैं आपके रिच यानी जो अमीर लोग होते थे, उनके अकॉर्डिंग जो वर्क कराया जाता था। मास्टर्स यानी आपके मालिक, तो मालिक के अकॉर्डिंग जो काम कराया जाता था। अमीरों के द्वारा जो काम कराया जाता था वो कौन करता था? लेबर। अब लेबर में उन्होंने अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया है, उनकी क्लास स्ट्रगल बताइए वो देखते हैं। लेबर कौन है? जो वर्कर्स काम करती थी हमारे मिलों में या कहीं और, तो वो उन्हें वर्कर्स कहते हैं। पुअर जो रिच के नीचे, जैसे अमीर लोगों को नीचे गरीब लोग काम करते थे। जैसे आपको मैकालेज के बारे में मैंने बताया है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी अगर दे दी जाए, आप ऊपर के कुछ लोगों को पढ़ा दीजिए जो छन छन के ज्ञान नीचे आ जाएगा, तो वो आपको पुअर के पास पहुंच जाएगा। वो गरीबों को कभी इतना पढ़ने लिखने ही नहीं देते थे कि वो इतना ज्ञान ऊपर जा सके, इसीलिए इन्होंने रिच का काम पुअर करते थे, मालिक का काम वर्कर, और यहाँ तक कि कुछ स्लेव यानी दास भी होते थे जिसको पैसों से खरीद लिया जाता था और दिन रात काम कराया जाता था। जैसे पहले आपने देखा होगा कोल्हू के बैल चलवाए जाते थे, मिलों से तेल निकलवाया जाता था, दिन रात खेतों में बैलों की जगह उसे बांध के कंधे पे, वो जो बांधने वाला होता है, इसे खेत जोतते हैं तो उससे मजदूरी कराई जाती थी। फिर अब क्लास स्ट्रगल कैसे कैसे होते थे? फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में वो होते हैं जो आपको हायर क्लासेस का काम करते हैं। सेकंड में वो जो मिडल क्लासेस का काम करते हैं, और थर्ड में होते हैं आपके लोअर क्लासेस के लोग। हायर जो बहुत अमीर का काम करते हैं और जिनसे हम काम जो प्रोडक्शंस निकालते हैं, और मिडिल लोग जो थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ा सा दूसरों से कराते हैं। लोअर जो बिल्कुल स्लेव का अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब आ जाइए सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसको हम सामाजिक और राजनीतिक के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर करके देखते हैं। सामाजिक और जो राजनीतिक है उनको कैसे एनालिसिस करते हैं? उनको हम एनालिसिस करते हैं रिच के थ्रू, मास्टर्स के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू, पुअर के थ्रू और स्लेव के थ्रू। क्लियर? यहाँ पे आ जाइए, ये कहते हैं ये एक डिवाइन थ्योरी है कि जिसे भगवान में नहीं बांट सके उसे इंसान ने बांट दिया। फिर एक बेसिस द सोसाइटी नॉट द आइडियाज, ये सोसाइटी के बेस पर चलती है, आइडियाज़ के बेसिस पर नहीं चलती, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है आपकी प्रोडक्शन से तो ही आपका बोलबाला है, अदरवाइज आप इनमें से वर्क करोगे। जैसा कह दिया वो आपने कहावत सुनी है, नो काम नौकरी के और 10वां काम हाजी का। अब आगे आ जाइए, ये कहते थे रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, जो मैंने आपको अभी बताया कि नो काम नौकरी के और 10वां काम हाजी का। अथॉरिटी का रेस्पेक्ट कीजिए, यानी अपने रिच और अपने मास्टर को रेस्पेक्ट दीजिए। अब आ जाइए वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड पीपल, कि ये इन्होंने स्टेट और पीपल के फ़ायदे की बात की, उनके वेलफेयर की बात की। उन्हें कहा कि आप इसके अकॉर्डिंग इनसे वर्क करा सकते हैं। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको नॉलेज मिलती रहेगी, उतने ही आप ऊंचे पद पर पहुंचते चले जाओगे। अब आ जाता है, इन्होंने कहा मार्क्सिज्म ने, मार्क्सवाद ने, इनके नाम पर ही पढ़ा था ये कि एलिनेशंस, एलिनेशंस इज द अदर मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस।
ये कहते थे कि एलिनेशंस यानी इनमें भेदभाव के थ्रू, ये सब भेदभाव ही तो है कि भेदभाव के थ्रू इनकी क्लास को स्ट्रगल कर दिया जाए, जो इनका क्लास यानी इनका वर्ग को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाए और इनके अकॉर्डिंग इनको काम दिया जाए। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी चाहे बीटीसी हो, बीएड हो, एमएड हो और नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी फ़िलॉसफी बिलोंग कर रही है, ये सारे कीवर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ उसे लाइक भी करिए, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स यानी आपकी तत्व मीमांसा। अब मार्क्सिज्म की तत्व मीमांसा क्या कहती है? मार्क्सिज्म की तत्व मीमांसा कहती है एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड, कि उस तत्वों से बाहर निकलिए, कुछ अलग करिए। कुछ अलग कैसे करेंगे? बाहरी जीवन में, यानी जो मटेरियल बार बार मिला हुआ है उससे कुछ अलग। अलग कैसे? क्लास स्ट्रगल के थ्रू। नाउ बिलीव्स इन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म। ये कहते थे जो नेचुरलिज्म की डार्विन थ्योरी है, जो कहते थे कि आपकी बॉडी जो है वो अकॉर्डिंग टू द गॉड के अकॉर्डिंग जो प्रकृति का विकास है वो तो कुछ ना कुछ करके बढ़ती ही रहती है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने माइंड को बढ़ाना है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, क्लास स्ट्रगल देना है, प्रोडक्शंस देनी है, लेबर का वर्क देना है, डिवाइन नॉलेज देनी है, उनके बारे में बताता रहा। ये कहते थे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ मटेरियल बॉडी, कि जो मटेरियल बॉडी है यानी आपकी फिजिकल बॉडी है वो उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, यानी बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, जटिलता से भरे जिन्हें कोई नहीं समझ सकता, वो चीज़ें हैं जिनको समझने में थोड़ी टिपिकलनेस लगती है। माइंड, क्या आप जान सकते हैं चाहे साइंस ने कितनी इन्वेंशंस कर ली कि हमारी बॉडी में से ऐसा क्या निकल जाता है कि जिसकी वजह से हमारी सांसें चलनी बंद हो जाती है। साइंस ने इतने सारे इन्वेंशंस की हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ पाया, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का नाम दिया गया है। माइंड यानी हमारा दिमाग भगवान की देन है, लेकिन हम उसमें अलग अलग वर्क करके न्यू एक्सपीरियंसेस लेके आप उस माइंड को डेवलप कर सकते हैं। फिर है हमारा बॉडी यानी हमारा फिजिकल यानी हमारा शरीर, जो डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। सॉल यानी हमारी आत्मा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो आत्मा, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है आत्मा अजर है, अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता। वो चीज़ ये कह रहे हैं कि इसको समझना कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, क्योंकि आत्मा के बारे में अभी साइंस ने कितनी इन्वेंशंस कर ली लेकिन अभी तक इसके बारे में नहीं जान सकी। अब आ जाइए आप एपिस्टेमोलॉजी यानी आपकी नॉलेज, जिससे आपको नॉलेज गेन होती है। ये कहते हैं इंट्यूशंस, कहते हैं ना कि हमारी इंट्यूशंस ये नहीं थी, हमारी सोचने समझने की शक्ति और है और हमारे बोलने की शक्ति और है। तो हम जब फिजिकली और मेंटली का बैलेंस बनाने में ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, ऐसे हम कैसे पॉसिबिलिटीज दिखा सकते हैं। नाउ डिस्कार्ड ऑल रिलीजियस फेथ, ये कहते थे जितने भी रिलीजियस यानी धार्मिक विश्वास है उन सब से हट जाइए और अपने वर्क से वर्क रखिए। किसे कहते हैं ना, काम से काम रखना, कुछ कर कर दिखाओ। अब कुछ कर कर दिखा के बोलने के लिए तो हमें करना ही पड़ता है। क्लियर? फिर है साइंस एंड प्रैक्टिस रिफाइंड नॉलेज, कि जो भी हमें साइंस से, विज्ञान से और प्रैक्टिस से करके मिलती है उस नॉलेज को रिफाइन करो, उसे और फिल्टर कर दो, उसे और आगे डेवलप कर दो। अब है ट्रुथ, ये कहते थे सच पर आ जाओ, बिकॉज ट्रुथ कैन बी वेरीफाइड, इट कैन बी टेस्टेड नाउ। इसे हम वेरीफाइड भी कर सकते हैं, जो सच होता है उसे आप कितना ही प्रैक्टिस में ले आइए, साइंस के थ्रू ले आइए, उसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसे टेस्टेड भी कर सकते हैं। अब है अगेन सुपरनैचुरल नॉलेज, ये कहते थे कि जो हमारे ये विश्वास है कि आत्मा अजर है या आत्मा कभी नहीं मरती या आप अगले जन्म में देखना है, पिछले जन्म के कर्म है, तो ये इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ये कहते हैं
कि आपको सुपर नेचुरल नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए और उसके अगेंस्ट चलना चाहिए, इसलिए इसके विरुद्ध थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, वीडियो को शुरू से एंड तक सभी देखना। मैं लास्ट में क्वेश्चन फिर पूछूंगी जिसका आंसर आप सभी को देना है। मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिए। जिस सब्जेक्ट से आपकी फिलोसफी बिलोंग कर रही है उन सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और अपने कलीग्स को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेशन दे दीजिए। और अब सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म में एक्सियोलॉजी की, यानी हमारी मूल्य मीमांसा। अब मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग मूल्य मीमांसा किस चीज़ की बात करती है? इसका मूल्य क्या था? इसका मूल्य था क्लास स्ट्रगल, यानी आप स्ट्रगल में क्लासेस को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट देन सेकंड पार्ट देन थर्ड पार्ट। अब आ जाए ट्रीट पीपल इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन। लेकिन ये कहते थे सब लोगों को आपको ट्रीट इक्वली करना है, सबको इक्वल मानना है, उसे कास्ट के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं मानना है। उनका काम अलग अलग कीजिए, लेकिन उनको किसके बेसिस पे डिवाइड कीजिए? क्लास स्ट्रगल के बेस पर, ना कि इन सब के बेसिस पर। क्योंकि रिलीजियस जो रिलीजन है यानी हमारा धर्म है, धर्म क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि धर्म कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। क्योंकि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं। तो ये कहते थे ये सब तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग ना चलिए। किसके अकॉर्डिंग चलिए? अकॉर्डिंग टू द क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्लियर? ये कहते थे वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड पीपल। आप स्टेट और लोगों की भलाई की बात कीजिए, उनके वेलफेयर के बारे में बात कीजिए, क्योंकि उनका वेलफेयर जितना आप लोगों को उनकी भलाई से अवगत कराएंगे, उनके रूबरू कराएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ सकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी हमारा पढ़ने का वे क्या है, हमारे से उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य कहता है टू क्रिएट क्लासलेस सोसाइटी, कि आप क्लासलेस सोसाइटी को क्रिएट करिए, यानी आप जैसा जैसा वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस में मिल रही है, आपको वर्ग मिल रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, देन थर्ड क्लास। और उसके बाद ये कह रहे हैं इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस, और उनकी आर्थिक कंडीशंस को भी इम्प्रूव कीजिए और उनके अकॉर्डिंग ही क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत लेके आइए, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर है आपका यूनिवर्सल एंड फ्री एजुकेशन, और आप इसे यूनिवर्सल और फ्री एजुकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। आज ये फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, कि आपका जो फिजिकल है और मेंटल है दोनों डेवलपमेंट करने का मेन मोटिव है इस एजुकेशन का, क्योंकि आप दूसरों को देखकर बढ़ने की अपने अंदर एक इच्छा, एक मोटिवेशंस लाएंगे जो आपको बढ़ने के लिए बार बार मोटिवेट करेगी, और आप क्लास स्ट्रगल में थर्ड है तो सेकंड पे आना चाहेंगे, सेकंड है तो फर्स्ट पर आना चाहेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। करिकुलम, अब हम बात करते हैं इसके मार्क्सिज्म के, मार्क्सवाद के पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम क्या कहता है? आप स्किल और एक्टिविटी बेस्ड बनाइए, यानी जिसमें नए नए स्किल्स डालिए, उसे कार्य करने की एक्टिविटीज़ डालिए, जिससे आप जितना करेंगे, जितना प्रैक्टिकल वर्क को पार्ट करेंगे, उतना ही नए नए स्किल्स का यूजेस करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। अब एक टेक्निकल एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज को यूज़ कीजिए और उससे अपनी फिजिकल एजुकेशन में कन्वर्ट करिए। ये आपका पाठ्यक्रम से बिलोंग कर रहा है। अब एक करिकुलम डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ओनली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि करिकुलम आपके अकॉर्डिंग डिसाइड हो, कि पर्सन टू पर्सन वैरी करे, पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएट करे। ये कहना चाहिए, ये कहते हैं करिकुलम जो डिसाइड होना चाहिए वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए और उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए कि कास्ट के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं सबका करिकुलम सेम अथॉरिटी, सेम अथॉरिटी कौन है आपकी? गवर्नमेंट ही जैसे अब आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस डिसाइड करती है, वो सबके लिए इक्वल होता है, सबके लिए इक्वल यूनिवर्सिटी से आते हैं जो एग्जामिनेशंस पेपर होते हैं और सबके मार्क्स भी वहीं आते हैं। इस तरह से इन्होंने कहा था। मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपके पढ़ने का मेथड क्या होना चाहिए, आप इस पे आ जाइए।
ये कहती है कि जब सबका करिकुलम गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो आपकी एक्टिविटी किस पर बेस्ड होनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी, यानी आप ग्रुप पे बेस होके काम चलिए। और ग्रुप कहाँ से बनेंगे, प्रोजेक्ट मेथड में। प्रोजेक्ट मेथड में आपका क्या चलेगा, कोऑपरेशंस भी चलेगा और कोलैबोरेशंस भी चलेगा। कोऑपरेशंस वो होता है, कोऑपरेशंस वो होता है जिसमें आपका गिव एंड टेक प्रोसेस होता है, यानी आपका देना और लेना। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, वो होता है कोऑपरेटिव। और कोलैबोरेशंस होता है जिसमें सिर्फ आपको समझाना होता है, गिव एंड गिव होता है, टेक की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्लियर? अब आप आ जाइए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी आपका अनुशासन। अनुशासन किसकी बात करता है, सेल्फ डिसिप्लिन, कि आपका जो डिसिप्लिन है आत्म अनुशासन होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट मेथड में आप सिंसियर होना चाहिए, आपके ग्रुप एक्टिविटी में आप सिंसियर होने चाहिए, आपका जो करिकुलम है, आपकी जो स्किल्स है, जो एक्टिविटीज़ है, उस सब में आप सिंसियर होने चाहिए, क्योंकि ये सब आपका सेल्फ डिसिप्लिन पर है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछूंगे लास्ट में। अब आप आ जाइए स्कूल। मार्किज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए। अब स्कूल कैसा होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। जितने कौशल्स, जितने टेक्निकल यूजेस, जितने एक्सपेरिमेंटल यूजेस, जितने ऑब्जर्वर यूजेस हम सीखते हैं, उन सबको हम स्कूल में डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि टीचर क्या है, गाइड का काम करता है, टीचर हमें अवेयर कराता है। अब स्कूल में जब हम स्किल्स को डेवलप करेंगे तो रोल ऑफ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ टीचर क्या है स्कूल में, ट्रीट द स्टूडेंट्स इक्वली। सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, उसमें कास्ट, कलर, रेस, सेक्स और रिलीजन इनके अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करना है। नाउ अवेयर स्टूडेंट्स पोटेंशियल ट्रेड्स, उनके स्टूडेंट्स की जितनी कैपेबिलिटीज़ है, जितनी पोटेंशियल्स है, उन सबको अवेयर कराए। कि आपको, जैसे हनुमान जी को भी उनकी नॉलेज का ज्ञान नहीं था, हनुमान जी को भी उनके ज्ञान के बारे में अवगत कराया गया था। नेक्स्ट है आपका एनकरेज टू बी फेथफुल सिटीजन्स, और उन्हें एक अच्छा फेथफुल सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने के लिए एनकरेज किया जाए। उनका क्लास स्ट्रगल हमेशा अपर टाइप का बनाया जाए, उन्हें सिखाया जाए कि हाउ कैन वी डेवलप इन आवर सिचुएशंस, इन आवर सोसाइटी, इन आवर क्लास, यानी थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास। फिर है रोल ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का रोल कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स का रोल होना चाहिए प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो आपकी स्किल्स बनेंगी उनको टीचर अवेयर कराएंगे। स्किल्स फॉर वेरियस वोकेशंस, और उन्हें विभिन्न तरीके से डिफरेंट टाइप से उन स्किल्स को आप डेवलप कीजिए। ये है आपका मार्किज्म। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस पर। वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, जितनी बार आप चाहे उतनी बार देखें, लेकिन सारे वाद को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अब इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन। सारे वाद को ध्यान से पढ़ने पे जो इनके और की पॉइंट्स हैं उनको मैं सारा कंबाइंड करके, एग्रीगेट करके उन सब वादों के बारे में अलग से अब उनका डिफ्रेंशिएट कराऊंगी। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। आपने अगर वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो बस लास्ट में एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और क्वेश्चन है हमारा विच, हु क्रिएट्स, क्या बताइए क्या चीज क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ एक वर्ड आपको भरना है कि कॉन्फ्लिक्ट को कौन क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द मार्किज्म। क्लियर? वो चीज का आंसर आपको देना है। नाउ थैंक यू, इट्स ए रैप।